कानपुर में बूढ़ों को जवान बनाने के नाम पर 35 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने के आरोपित राजीव दुबे और रश्मि दुबे के वकील हमारे साथ हैं, जो पहली बार ऑन स्क्रीन इंटरव्यू दे रहे हैं। आइए वो दोनों आरोपित का पक्ष रखेंगे, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि एक थेरेपी थी जो रिवाइवल वर्ल्ड के नाम में कंपनी चला रही थी। ऑक्सीजन थेरेपी का प्लांट लगाया जा रहा था। उसमें ये जो रेनू चंदेल जिन्होंने कंप्लेनेंट है, ये खुद ये स्वयं आई थी राजीव कि मेरा अपना पहले से एडवर्टाइजमेंट का काम है, मेरे अपने कनेक्शन है, हम आपको क्लाइंट देंगे, आपको इसके बदले हमको कमीशन देना पड़ेगा। इन्होंने कुछ क्लाइंट के दिए, जिसके बदले इन्होंने अपने कमीशन काट के अपने अकाउंट से ही मेरे क्लाइंट को इन्होंने रुपए दिए। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी आईडीज़ दी, जिसके कमीशन इन्होंने एडवांस लिए। बोले क्लाइंट आपको डायरेक्ट पैसे देते रहेंगे। उसके बाद ना तो मशीन चली, ना तो क्लाइंटों ने पैसे दिए। कम से कम 4.5 लाख से 5 लाख रुपया इनके अकाउंट में मेरे ऑनलाइन ट्रांसफ़र है। और यही 35 करोड़ की बात, तो रिवाइवल वर्ल्ड का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही 20-25 लाख से ऊपर का नहीं है। तो 35 करोड़ की रकम का और इन्होंने FIR में खुद 3,50,000 का एक डिटेल दिया है, और एक 3,50,000 का ही डिटेल जो दिया है इन्होंने, एक एक रुपये का किस चेक से दिया। ये वही रुपए जो इन्होंने अपने क्लाइंटों की फ़ीस के रूप में कभी कभी दिया है। और इसमें क्योंकि ये इनकी एक जिम भी चलती थी, तो ये जो क्लाइंट आते थे ये जिम की भी सेवाएं लिया करते थे, तो ये सारी फीसें इंक्लूड करते थे। तो इस तरह का कोई अपराध इधर से नहीं हुआ, और ना बूढ़ों के जवान बनाने जैसी कोई चीज़ ना हमने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कभी किसी को करी, ना हमने किसी को कहा है। ये सिर्फ मनगढ़ंत और खुद की स्वरचित बातें हैं, क्योंकि कुछ बहुत सारी रिकॉर्डिंग है जो हम आगे पेश करेंगे, जिसमें 18 लाख रुपए के रेनू चंदेल की मांग थी, जो हमने पूरी नहीं करी है। इस कारण से ये FIR कराया जा रहा है, और कुछ लोगों के साथी लोगों के साथ मिलके इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसको बहुत बड़े घोटाले का, बहुत बड़े मतलब उसका गैंग बना के लूट करने का, या फिर पैसे हड़प कर भागने पैसे हड़प कर भागने के लिए एक हम लोग को आरोपी बनाया जा रहा। और इसमें हमारा पासपोर्ट है वो 1.5 साल पहले एक्सपायर हो चुका है। आज तक पुलिस ने इसकी जांच ही नहीं करी कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर भी है कि हम भाग ही रहे हैं। सिर्फ रेड कॉर्नर नोटिस का DCP जी बयान दे रही हैं। तो जैसा आप बता रहे हैं, तो क्या आपकी तरफ से भी कोई रेनू चंदेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा? बिल्कुल कराया जाएगा। हमारे खिलाफ हमने तहरीर भी दी है पुलिस को अगर लगे कि जांच में हम सही हैं, हमारे पास सारे रिकॉर्ड है, ट्रांजैक्शन है और हर चीज़ है। उनके माँ के अकाउंट में पैसे गए हैं, उनकी जो अपनी पब्लिशर की उनकी अपनी कंपनी चलती है चंदेल करके, उसमें भी उनके अकाउंट में पैसे गए हैं। ठीक है, हम अपनी पूरी FIR कराएंगे, और जो हमारे लिए वो कर रही हैं इसके लिए हम आगे जो भी कानून में प्रावधान होंगे उसके तहत इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये कहा जा रहा है कि जो पीड़ित है वो कह रहे हैं कि ब्रेन वॉश के जरिए इंटरव्यू दिखाया जाता था और ब्रेन वॉश हमारा किया जाता था इस थेरेपी के लिए। नहीं, ब्रेन वॉश हम उनका कैसे कर सकते हैं? वो हमारे यहाँ अपने मन से आए थे, कोई बच्चे नहीं थे। और एक ऑक्सीजन थेरेपी थी। थेरेपी कोई नई चीज़ नहीं है, थेरेपी चलती है। ऐसे ही बहुत सारे और एक ग्लोबस हॉस्पिटल है, उसमें भी सेम थेरेपी चलती है, उनके भी चार्जेस अच्छे हैं। ठीक है, और वहाँ भी लोग जाते हैं, तो उनके अखबार में वो अपने इस चीज़ों के लिए खबर भी छपवाते हैं कि हम 25 साल 20 साल की उम्र कर देते हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं, ऑक्सीजन थेरेपी है। उसमें जैसे इन्होंने लिखा है आपने अगर FIR देखी हो, तो एक हाइड्रा, एक H वाट, ये इन सब चीज़ों के एक पर्टिकुलर मात्रा में इन सबको थेरेपी दी जाती है, जिससे आदमी स्वस्थ हो जाता है। और ये एक आपके हेल्दी इशू के लिए है। ये कोई जवान बना दे, कुछ कर दे, ये एक तरह से इस तरह की चीज़ है। अगर हम मान लिए फेयर एंड लवली वाले बोलते हैं कि हम आपको फेयर एंड हैंडसम बना देंगे, अब आदमी नहीं बन पा रहा है, तो आप उस पर फेयर एंड लवली मुकदमा नहीं कर देंगे। ये जी न्यूज़ के DNA प्रोग्राम में बहुत दिन पहले एक कार्यक्रम आया था, सेम पूरा वही कहानी रट के इसमें आरोप लगाए गए। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। लेकिन जैसा पीड़ितों का दावा है, उनका कहना है कि उनको ये झांसा दिया गया कि मोदी जी भी इसी थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, ये करके और बेचा गया ब्रांड को। ऐसा कोई हमने किसी से नहीं कहा। अगर कोई उनके पास कोई वीडियो हो हम लोग की अगर कोई हमारे साथ मीटिंग करी हो, हमने उन्हें कोई पैम्पलेट दिए हो, कहाँ से उन्हें हमने बताया कि मोदी जी करते हैं, वो क्यों मान गए? हमने उन्हें कौन से मोदी जी का थेरेपी लेने का विज्ञापन दिखा दिया, या हमने सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दिखाई कि मुझे यहाँ से जानकारी मिली है कि मोदी जी यही थेरेपी लेते हैं? ये सिर्फ खबर है। डेली प्रतिदिन, पहले दिन विदेश भाग रहा था मैं, फिर 35 करोड़ आया, फिर मोदी जी आए। अब धीरे धीरे नई नई चीज़ें लाई जा रही हैं, सिर्फ इसको संगीन बनाने के लिए कि पुलिस इसमें हमको किसी तरह गिरफ्तार के जेल भेज दे। हमारी पत्नी, हमारे परिवार में एक छोटा बच्चा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। हमारी आर्थिक स्थिति भी आज की डेट में ऐसी नहीं है इन लोग की वजह से कि हम कुछ किसी चीज़ को फेस कर पाएँ।
तो ये राजीव दुबे और रश्मि दुबे भी कहीं फरार बताए जा रहे हैं, अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं सामने आकर? नहीं, पक्ष रखने के लिए जो प्रावधान है जिसमें मुकदमा है ये 318(4) जो पुरानी आईपीसी की 420 की धारा है, और इसके तहत आप उनको उनके यहाँ दबिश ही नहीं पड़नी चाहिए। पहले दिन से पुलिस ने उनको एक आरोपी नहीं अपराधी की तरह बिहेव किया। एक प्रॉपर उनके यहाँ दबिश डाली गई गिरफ्तार करने के उद्देश्य से। उनको ना तो कोई नोटिस आज तक दी गई है पुलिस के द्वारा, न कि आप अपना पक्ष रखिए। सिर्फ फ़ोन करके परेशान किया जा रहा, बताया जा रहा है गैंगस्टर लगा देंगे, या फिर कहा जा रहा है कि कहीं भी हो गए हम ढूंढ के लाएंगे। रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है कि हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, उनको सामने नहीं लाओगे। आप गिरफ्तार की नज़र से पैरवी कर रहे हैं। पुलिस ने आज तक वेदिका से जानने का प्रयास नहीं किया 35 करोड़ का कोई भी घोटाला उसने कैसे 35 करोड़ की वो एक 35 करोड़ का डिटेल दे दें। 35 करोड़ कैसे घोटाला हुआ, या 35 करोड़ हमने कैसे लोगों से ले लिए। आप पुलिस उनसे जानने के प्रयास करे, पुलिस हमें शुरू से गिरफ्तार करने के लिए दौड़ रही है। तो ये थे राजीव दुबे के वकील, जो बता रहे थे कि किस तरीके से उनको रेणु चंदेल के द्वारा कमीशन का ये पूरा खेल है और फांसा जा रहा है, और अब ये भी एक क्रॉस मुकदमा दर्ज कराएंगे। रमन मिश्रा, वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ, कानपुर।